गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टेंडले बाइस्को स्कूल। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, बट इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं ये क्लास 12th का टॉपिक है। क्लास 12th का टॉपिक है, सब्जेक्ट है एजुकेशन। और जो एजुकेशन के बच्चे हैं वो तो इस टॉपिक को देखते ही समझ गए होंगे कि ये जो टॉपिक है ये कौन से यूनिट का है। बेटा ये यूनिट है तीसरे यूनिट का टॉपिक है आपके एजुकेशन का, और इस यूनिट का नाम है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन JNK। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन JNK। ओके बेटा, आगे देखिए। टेंडले बाइस्को स्कूल क्या है, कहाँ पर ये सिचुएटेड है, कब ये खोला गया, किसके द्वारा खोला गया, इसका एम क्या है, ये सब हमने इसमें आज पढ़ना है। इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलो देखिए बेटा, देखते हैं। टेंडलर्स बाइस्को स्कूल इज़ एन ऑल बॉय स्कूल। ये एक ऑल बॉय स्कूल है। ये क्या है? एक ऑल बॉय स्कूल है। याद रखिएगा, ऑल बॉय स्कूल। ओके, नेक्स्ट देखिए, लोकेशन कहाँ है? लाल चौक। लाल चौक से तो बच्चे पता चल गया होगा आपको कि ये श्रीनगर का है, और ये JNK का क्या है? एक हिस्सा है। और ये लाल चौक में जो एक शेख बाग है वहाँ पर सिचुएटेड है कौन? ये स्कूल, टेंडले बाइस्को स्कूल। ओके, कहाँ पर सिचुएटेड है? शेख बाग। बेटा ये मल्टीपल आता है। ये टेंडले बाइस्को स्कूल कहाँ पर है? यहाँ तो आएगा ऑप्शन श्रीनगर, यहाँ आएगा शेख बाग। तो बेटा पहला अगर शेख दोनों हो तो शेख बाग को लगाइएगा, अगर एक हो या शेख बाग होगा या फिर श्रीनगर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, द स्कूल वाज फाउंडेड इन 1880 CE बाय रेडवर्ड जे हिंटन नॉल्स एंड इज़ द ओल्डेस्ट स्कूल इन श्रीनगर। ये जो स्कूल है ये 1880 ईस्वी में फाउंडेड किया गया। CE, ये जो CE लिखा हुआ है इसका मतलब है CE, कॉमन इरा। कॉमन इरा मतलब जिसको हम ईस्वी बोलते हैं। और ये किसके द्वारा फाउंडेड किया? रेडवर्ड जे हिंटन नॉल्स। ओके, जो एक ये रेडवर्ड जे हिंटन नॉल्स जो एक ब्रिटिश क्या थे? मिशनरी थे। ओके, और ये ओल्डेस्ट स्कूल है इन श्रीनगर में। कौन सा? टेंडले बाइस्को जो है ये ओल्डेस्ट स्कूल है श्रीनगर का। ये श्रीनगर का सबसे पुराना स्कूल है। श्रीनगर का क्या है? ये सबसे पुराना स्कूल है। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, द स्कूल एज स्टार्टेड बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। मैंने आपको बताया ये फाउंडेड किसके द्वारा किया गया? रेडवर्ड जे हिंटन नॉल्स जो एक क्या थे? ब्रिटिश मिशनरीज थे। और ये जो स्कूल है क्रिश्चियन मिशनरीज, जो उनके रूल रेगुलेशन पे चलता था क्रिश्चियंस के। और इस स्कूल का नाम जो है बाद में जो ये स्कूल फाउंडेड किया गया इसका नाम किसके ऊपर रखा गया? कैनन सिस्ले टेंडले बाइस्कोस, जो उस स्कूल के प्रिंसिपल थे। इनके नाम पर ये स्कूल का नाम रखा गया टेंडले बाइस्को स्कूल। ओके, कैनन सिस्ले टेंडले बाइस्कोस के नाम पर इस स्कूल का नाम रखा गया। ये स्कूल के प्रिंसिपल थे। और 1891 में बेटा जब ये स्कूल वहाँ पर स्थापित किया गया तो ये स्कूल सबसे पहले प्राइमरी स्कूल खोला गया। प्राइमरी स्कूल के बाद बेटा ये स्कूल मिडिल स्कूल हुआ। मिडिल स्कूल के बाद ये हाई स्कूल हुआ। ओके, जब ये खुला था तब प्राइमरी था, उसके बाद ये मिडिल हुआ, उसके बाद ये हाई हुआ। बिगनिंग में ये जो था शुरुआत में ये प्राइमरी स्कूल खोला गया था। और तब इसकी स्ट्रेंथ जो थी ना 25-30 थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये स्कूल इस्टेब्लिश होता गया तो इसकी इस टाइम पे 1891 के टाइम पे इस प्रिंसिपल के टाइम पे 250 स्कूल जो स्कूल की स्ट्रेंथ थी वो कितनी होगी? 250 बच्चे। एनरोलमेंट कितनी होगी स्टूडेंट की? 250 की। ओके, आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। टेंडले बाइस्कोस एम्ड टू यूज हिज ओन क्रिश्चियन वैल्यूज एंड वेस्टर्न सिविक आइडियाज टू इम्प्रूव कश्मीरी सोसाइटी। बेटा जो इस स्कूल का जो एम था, क्या था? एम था वो था क्रिश्चियन वैल्यूज डालना और वेस्टर्न एजुकेशन देना और स्थानीय नॉलेज प्रोवाइड कराना। किसको? कश्मीरी सोसाइटीज़ को। वो जो स्कूल में जो वो 250 बच्चे पढ़ रहे थे ना उनको देना। क्या देना? क्रिश्चियन वैल्यूज़ और वेस्टर्न एजुकेशन, सिविक नॉलेज देना, स्थानीय नॉलेज देना। ओके बेटा, एक चीज़ और बता दूँ, वो जो 250 बच्चे थे 250 स्टूडेंट्स, उनमें ब्राह्मण्स थे और मुस्लिम्स थे। 250 में कौन कौन थे? ब्राह्मण्स और मुस्लिम। आगे देखिए बेटा,
द स्कूल वाज स्टार्टेड बाय क्रिश्चियन मिशनरीज एंड वाज नेम्ड आफ्टर कर्नल सिसले टेंडलर, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं, ये रिपीट हो गया है। आगे देखिए, द स्कूल इम्फेसाइजिस, ये ज़्यादा जो प्रभाव जो डालता था ना, ये इम्फेसाइजिस किस पे करता था? फिजिकल एक्टिविटीज़ पे। शुरुआत में स्कूल में बड़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी, जैसे बॉक्सिंग, बोटिंग और फुटबॉल। फुटबॉल से बेटा एक चीज़ याद आ गई मेरे को कि जो ये फुटबॉल जब यह वहाँ पर ये फिजिकल एक्टिविटी कराई जाती थी, और मैंने आपको पहले ही डिस्कस करके बताया कि ये जो 250 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ थी, एनरोलमेंट थी, उनमें ब्राह्मण्स थे और हिंदू थे। ब्राह्मण थे और मुस्लिम थे। ये जो ब्राह्मण मुस्लिम थे, ब्राह्मण्स ने ये फुटबॉल चलाने से मना कर दिया। क्राइसिस पैदा हो गया बेटा। ब्राह्मण्स बोलते कि ये फुटबॉल जो है ये लेदर का बना हुआ है और ये हमारे रिलीजन के क्या है? अगेंस्ट है, ये रिलीजन्स के विरुद्ध है, हम नहीं इसको यूज़ कर सकते। इसीलिए ब्राह्मण्स ने डिनाई कर दिया, कहाँ? ये फुटबॉल को यूज़ करने से। ओके, और जब ये फुटबॉल को यूज़ करने से ब्राह्मण्स ने डिनाई किया, दूसरी तरफ मुस्लिम स्टूडेंट उठे, उन्होंने इनकी जो ये एजुकेशन थी, ये एजुकेशन कौन सी प्रोवाइड करते थे? सेकुलर एजुकेशन। कौन सी एजुकेशन प्रोवाइड करते थे? सेकुलर एजुकेशन। इसको लेने से मना कर दिया। किसने? मुस्लिम्स ने। मुस्लिम जो स्टूडेंट थे इन्होंने मना कर दिया। अब देखो, हिंदुओं ने इस इशू को रेज़ किया, मुस्लिम ने सेकुलर एजुकेशन को रेज़ किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सेकुलर एजुकेशन को क्यों डिनाई किया, इन्होंने रिफ्यूज़ किया? क्योंकि मुस्लिम स्टूडेंट्स को ये डर था, हो गया था कि अगर हम इनके ये रूल्स हैं, ये वैल्यूज़ हैं, जो नॉर्म्स हैं, इनको अगर हम देखेंगे, अपनाएंगे, अडॉप्ट करेंगे, तो ये हो सकता है कि हमारा जो रिलीजन है ये कहीं कन्वर्ट ना कर दे। इसीलिए उन्होंने क्या किया? रिफ्यूज़ किया उस टाइम में। बट आहिस्ता आहिस्ता ये जो क्राइसिस था ख़त्म हो गया। क्यों? इन बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दी जा रही थी, वेस्टर्न एजुकेशन दी जा रही थी। मॉडर्न एजुकेशन ने इनका मेंटल सेट क्या किया? एडवांस किया, और उससे क्या हुआ? इन्होंने ये सब चीज़ें अडॉप्ट कर ली। क्या कर ली? अडॉप्ट कर ली। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर ले होंगे। जब इन्होंने ये चीज़ें अडॉप्ट की तो ये डिफ्रेंशिएट करना सीख गए। किसको? स्कूल स्पिरिट को और सोसाइटी स्पिरिट को। स्कूल स्पिरिट को और सोसाइटी स्पिरिट को जब इन्होंने ये डिफ्रेंशिएट करना सीख लिया, तो इन्होंने जो ये स्कूल के रूल्स से, नाम से, वैल्यूज थे, इन सबको अडॉप्ट करना भी शुरू कर दिया। ओके, आगे देखिए बेटा, द मोटो ऑफ द स्कूल इज इन ऑल थिंग टू बी मैन। बेटा ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल में आया जाता है कि इसका मोटो क्या है? इन ऑल थिंग्स टू बी मैन। या फिर एक और है बेटा, सर्विस फॉर मैनकाइंड। सर्विस फॉर मैनकाइंड। ओके, ये इसका मोटो है। तो बेटा याद रखिए ये मल्टीपल में आता है। ओके, आगे देखिए, द क्रस्ट ऑफ द टेंडल बाइस्को स्कूल इज़ टू गिव ए कंक्रीट फॉर्म ऑफ एन आइडल मैनहुड। जो इसका क्रक्स है ये कि बच्चे, जो एक मैन है, जो वहाँ के जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे श्रीनगर के, जहाँ पर ये स्कूल खोला गया, तो वहाँ पर उनको एक भाईचारा सिखाना, एक आइडल जिसको ट्रू मैन कहते हैं वो बनाना, और उसका जो फिज़िकल स्ट्रांग बनाना, उसको मेंटली फिट बनाना, स्ट्रांग बनाना, जिससे उनका आईक्यू क्या हो? स्ट्रांग हो, इंटेलिजेंट क्वोशेंट जिसको बोलते हैं, हम्बल हो, और अनसेल्फिश हो, और काइंड हार्टेड हो। ठीक है, ये सब जो था इसका क्रक्स था, और इसका मेन एम था स्कूल का कि जो श्रीनगर के जो स्टूडेंट हैं उनको क्या करना? अपलिफ्ट करना। किससे? मॉडर्न एजुकेशन से, और उनके बीच में क्रिश्चियन वैल्यूज़ डालना। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन था आपका टेंडले बाइस्को स्कूल, ये हमने आज डिस्कस कर लिया। मैं आपको फिर एक रिपीट करा देता हूँ। ठीक है, ओके। टेंडले बाइस्को स्कूल जो है एक मिशनरी स्कूल था, ये आपने पढ़ लिया। ओके, कब फाउंडेड हुआ? ये 1880 में
कॉमन इरा सीई किसके द्वारा फाउंडेड किया गया? रेनवर्ड जे हिंटोनॉल्स, जो एक ब्रिटिश मिशनरी थे। कौन थे? ब्रिटिश मिशनरी थे। ये भी आपको पढ़ लिया। आगे देखिए बेटा, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये लाल चौक में जो शेख बाग है वहाँ पर सिचुएटेड है, श्रीनगर में। ओके, आगे देखिए बेटा, ये एक मिशनरी स्कूल है। बेटा मिशनरी स्कूल के बारे में मैं बता दूं, मिशनरी स्कूल वो होते हैं जो किसी धर्म, किसी रिलीजन पर चलाए जाते हैं, जैसे कि आपका कॉन्वेंट हो गया, मोंटेसरी स्कूल हो गया, दीज आर कॉल्ड मिशनरी स्कूल। ये धर्म या किसी रिलीजन के ऊपर चलाए जाते हैं, उनको बोलते हैं मिशनरी स्कूल। कौन से स्कूल होते हैं वो? मिशनरी स्कूल। और ये कौन सा था? क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था। कौन सा स्कूल? क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल। और ये इसका बाद में नाम रखा गया कैनन सिसले टाइडले बाइस्कोस के नाम पर। टेंडले बाइस्को स्कूल किसके नाम पर? इसके नाम पर। और ये क्या थे? उस स्कूल के प्रिंसिपल थे। और मैंने आपको बता दिया 1891 के टाइम पर इस स्कूल की जो एनरोलमेंट थी वो 250 थी। कितनी थी? 250 स्टूडेंट थे। 250 स्टूडेंट थे। उन 250 में से कौन कौन थे? ब्राह्मण्स थे और मुस्लिम्स थे। ओके, वो क्राइसिस के बारे में भी बता दिया मैंने। जो ब्राह्मण्स ने डिनाइड किया था कि हम ये फुटबॉल नहीं यूज़ करेंगे, लेदर का बना हुआ है, और जो मोहम्मडन्स थे उन्होंने ये सेकुलर एजुकेशन लेने से डिनाई कर दिया। उनको ऐसे फियर हो गया था, डर बैठ गया था कि कहीं ये हमारे रिलीजन को कन्वर्ट ना कर रहे हैं। ठीक है, आगे बेटा, और इसका जो एम था वो क्या करना था? कश्मीरी सोसाइटी को, कश्मीर के जो लोग थे, बच्चे थे, उनको अपलिफ्टमेंट देना था, मॉडर्न एजुकेशन देनी थी, क्रिश्चियन वैल्यूज़ देनी थी, और उनको स्थानीय नॉलेज प्रोवाइड करवानी थी। ठीक है, ये था कश्मीरी सोसाइटी को। आगे देखिए बेटा, ये तो आपको पढ़ा दिया है। अच्छा, फिर उसमें इस समय ये जो चीज़ें थी, फिजिकल एक्टिविटीज़ पे स्कूल में ज़्यादा ध्यान दिया था, जिसमें बॉक्सिंग, बोटिंग और फुटबॉल का तो जिक्र आपको मैंने बता ही दिया। जो क्या करती थी? शारीरिक तंदुरुस्ती और मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखती थी। आगे बेटा, जो इस स्कूल का मोटो था वो था इन ऑल थिंग्स बी मैन। ठीक, यहाँ भी सर्विस फॉर मैनकाइंड। ये मल्टीपल में बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, इसको CTM करिएगा, कमिट टू मेमोरी। ये मल्टीपल में बहुत बार पूछा गया हुआ है। ठीक है, मोटो ऑफ द स्कूल इन ऑल थिंग टू बी मैन। ओके, आगे देखिए बेटा, जो इसका क्रस्ट ऑफ टाइटल बाइस्को स्कूल टू गिव कंक्रीट फॉर्म बना, मतलब कि उसको, बच्चे को, स्टूडेंट को, चाहे वो ब्राह्मण्स का है, चाहे वो मुस्लिम्स का है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का है, उसको क्या करना? एक आइडल मैनहुड बनाना, एक ट्रू मैन बनाना, उसके भी उसको स्ट्रांग बनाना, मेंटली, फिजिकली। ठीक है, शारीरिक तौर पर, जहनी तौर पर, मतलब कि दिमागी तौर पर, और काइंड हार्टेड बनाना, हम्बल बनाना, और अनसेल्फिश बनाना। ठीक है बेटा, ये सारा था कंसेप्ट टेंडल बाइस्को स्कूल का। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बेटा, टेंडल बाइस्को स्कूल का कंसेप्ट इतना ही था। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।